नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं करियरविल ऐप की पूरी टीम के बारे में। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमको ऑनलाइन स्टडी पर जाना पड़ा। जब हम ऑनलाइन स्टडी कर ही रहे हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हो। एक्चुअल में टीचर सारे के सारे अपने आप में बेस्ट होते हैं, लेकिन आप किस स्टेज में हो उस हिसाब से अगर आप टीचर को चूज करते हो तो आप बेहतर स्टडी पा सकते हो। अगर आप अपने हिसाब से टीचर को चूज नहीं करते हो तो आपका 1 या 2 साल बर्बाद हो सकता है बेफजूल में। तो आपको बेहद जरूरी है कि आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो उसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे करियरविल ऐप के टीचर्स के बारे में। मेनली हम आज 4 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। करियरविल ऐप पे मैथ के 3 टीचर हैं। पहले राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर और अदिति सर। राकेश यादव सर की अगर हम बात करें तो ये गुरुओं के गुरु, महागुरु हैं। ऐसा लगता है कि कंपटीशन इनसे निकला है। इनको 15 से 20 साल ऑफलाइन पढ़ाने का तजुर्बा है और आप ये समझिए कि ऑनलाइन पढ़ाने में और ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये एक परफेक्ट और मास्टरपीस आदमी है। इनके बारे में कुछ भी बोलना अपने आप की बेइज्जती करना है। बात करते हैं गगन प्रताप सर की। आजकल ऑनलाइन में सबसे ज्यादा अगर किसी का बोलबाला है तो वो है गगन प्रताप सर का। इसका बेसिक रीजन अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो है इनकी टंग। इनकी टंग में एक ऐसी स्पेशल क्वालिटी है जिससे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से इनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। इनके समझाने का तरीका एकदम फाड़ू है, ऊपर से इनकी टंग इसमें 4 चांद लगा देती है। मेरे कहने का मतलब है एकदम ऑनलाइन में अगर कोई परफेक्ट चीज है वो है गगन प्रताप सर। लेकिन अगर आपने पहले कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले रखी तो प्लीज कभी भी इनसे डायरेक्ट जाके मत पढ़ना। आपके दिमाग का फालूदा होगा और मैथ का फेयर आपको गिफ्ट में मिलेगा। अब आप कहोगे कि ये कौन सी बात है, तो इसके पीछे का रीजन समझने का प्रयास करते हैं। आपने इनके बैच को परचेज किया, उसमें अगर आप पीडीएफ, इनकी जो एक्चुअल पीडीएफ को देखने का जिक्र करोगे तो उसमें सिर्फ 15 से 20% प्री के क्वेश्चन मिलते हैं, 50 से 55% मेंस के क्वेश्चन मिलते हैं और 30 से 35% उससे भी ऊपर के क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब कैट से उठाए हुए होते हैं। मान लो कि किसी टॉपिक में 30 क्वेश्चन है, तो उसमें से सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्री के मिलेंगे, 15 से 16 क्वेश्चन आपको मेंस के मिलेंगे और 9 से 10 क्वेश्चन उससे भी ऊपर के होंगे, मतलब कैट से उठाए हुए होंगे। और इन 30 क्वेश्चन को कराने में सर सिर्फ मात्र 2 घंटे का समय लेते हैं। अब मेरे दोस्तों जरा सोच कर देखो कि किसी को बेसिक ठीक तरीके से नहीं आता, किसी को मैथ का आ ई भी नहीं आता, वो 2 घंटे में क्या कैट लेवल को आसानी से कर सकता है? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब आप सोच कर देखो, 0 टू हीरो बनने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे? ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल भी आपको डायरेक्टली जाके गगन प्रताप सर से बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर आप स्टडी स्टार्ट ही कर रहे हो तो अदिति सर के पास जाइए। अदिति सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको वो टंग की स्पेशल क्वालिटी नहीं मिलेगी वहां पर। लेकिन आपको मैथ में इतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी इन कंपैरिजन टू गगन प्रताप सर, उनसे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। उसका बेसिक रीजन ये है कि वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कराते हैं और बहुत छोटे स्तर से कराते हैं, ना कि किसी बड़े स्तर से कराते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो करियरविल ऐप पर इंग्लिश के 3 टीचर हैं। पहले गोपाल सर, दूसरे सत्येंद्र तिवारी सर और तीसरे जयदीप सर। जयदीप सर ने प्रूडेंस क्लासेस में बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, तो मुझे इनके बारे में नॉलेज कम है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बात करते हैं गोपाल सर की। तो गोपाल सर और सत्येंद्र तिवारी सर दोनों ही अपने आप में बेस्ट टीचर हैं, लेकिन गोपाल सर का ऑनलाइन में बहुत कर्रा बोलबाला है। उसका भी रीजन उनकी टंग है। वो उनके पढ़ाने का इतना यूनिक तरीका है कि आपको फोन से वो छूटने ही नहीं देंगे, मतलब आपको फोन से वो अटैच रखेंगे। इतना खतरनाक यूनिक तरीका है। जब आप उनसे पढ़ोगे तब इस बात को फील कर पाओगे। अब बात करें सत्येंद्र तिवारी सर की, तो आपको इनकी क्लास में जोक्स, हंसी मजाक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बुकैब को देखने का नजरिया आपका जिंदगी भर बदल जाएगा।
बहुत अच्छी तरह से वोकैब को रूट वर्ड से डिफाइन करते हैं। और अगर आपको पैसेज भी पढ़ना हो, पैसेज और वोकैब को अगर आप इंप्रूवमेंट इनमें चाहते हो तो प्लीज सत्येंद्र तिवारी सर पे जाकर पढ़ना। लेकिन यहाँ पर जोक्स और एंटरटेनमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन गोपाल सर एकदम यूनिक हैं, एकदम यूनिक। आप फोन को छोड़ ही नहीं सकते जब वो फॉर्म में होते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो करियरवेल ऐप पर रीजनिंग के 2 टीचर हैं, पहले पीयूष सर और दूसरे अरुण सर। अरुण सर प्रूडेंस क्लासेस में उन्होंने पढ़ाया है, उन्हें बहुत ज़्यादा तजुर्बा है पढ़ाने का, समझाने का, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर तुम फोन पर देखो, फोन पर पढ़ना है ना आपको, फोन पर, तो सबसे ज्यादा तुम्हें इंटरेक्ट और तुमसे कांटेक्ट बनाए रखेंगे पीयूष सर। जब भी आप पीयूष सर से पढ़ोगे ना तो तुम फोन को एज इट इज देखते रहोगे। वो एक सस्पेंस क्रिएट करना और उनको अटैच रखना, आपका मन नहीं है फिर भी अटैच रखना, ये पीयूष सर में बहुत अच्छे लेवल से है। आप पीयूष सर से भी पढ़ सकते हो और अरुण सर से, दोनों अपने आप में बेस्ट हैं। लेकिन आपको ज्यादातर जो फोन पर जमे रहने के लिए मजबूर करेंगे वो है पीयूष सर। अब बात करते हैं जीके की, तो जीके की करियरवेल ऐप पे सारी की सारी टीम एकदम बेस्ट है। लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं वो है अभिषेक सर। इस बार जो भूगोल और बायोलॉजी पढ़ाते हैं वो है विवेक सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी टंग की स्पेशल क्वालिटी है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई साहब हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं वो हैं अभिषेक सर। मैं उनकी कुछ एक्टिविटी भी आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। ऐसा लगता है कि हिस्ट्री आपकी आंखों तले चल रही है, हिस्ट्री आपके आगे हो, बाबर आपके आगे हो, और मतलब एक अलग से तरीका है उनका पढ़ाने का, उनकी टंग में एक स्पेशल बात है। मैं जरूर उस चीज को करके दिखाऊंगा। सलालुद्दीन खिजली का एक इख्तिदार हुआ करता था जिसका नाम अलाउद्दीन खिजली था, जो उसका दामाद या फिर उसका भतीजा भी था। ये लो, ये पूछ रहे हैं हु वाज द डॉटर ऑफ जलालुद्दीन खिजली। बेटा इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन फिल्मों में पूछे जाते हैं, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल नहीं पूछता। मेरे दोस्तों, टीचर सारे के सारे टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं, बस तुम्हें अपने आप को देखना है कि मेरी जो स्थिति है वो किस लेवल की, उसके हिसाब से आप टीचर को चूज करिए, ठीक है। और आखिर में बस एक ही बात कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि जितना हो सके उतना ऑफलाइन स्टडी करिए, ना कि ऑनलाइन। अब तो कोरोना है, आपकी मजबूरी है कि आपको ऑनलाइन स्टडी पर जाना पड़ेगा, लेकिन जितना हो सके उतना ऑफलाइन स्टडी करिए। ऑनलाइन स्टडी ऐसी है जैसे कि आप हॉल में फिल्म देखने गए और आप उस हीरो को देखकर ये चेष्टा करने लगे कि मुझे इस तरह का हीरो बनना है। अब मेरे दोस्तों जरा सोच कर देखो, एक तो आप हो और एक वो व्यक्ति है जो दिल्ली की सड़कों पर मेहनत कर रहा है, ठोकरें खा रहा है, उस चीज को फील कर रहा है, समझ रहा है, और ये भी जानता है कि एक्टर बनने के लिए किस एटीट्यूड की जरूरत होती है। तो सोचो कि पहले वो एक्टर बनेगा या आप एक्टर बनोगे। मेरे दोस्तों, जितना हो सके उतना ऑफलाइन स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन अभी कोरोना है, मजबूरी है आपकी ऑनलाइन स्टडी करने की, तो ऑनलाइन स्टडी करिए, लेकिन जितना हो सके उतना ऑफलाइन स्टडी करिए। मेरी अगर एफर्ट आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। नमस्कार।